वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सुपर स्टॉक्स। आज निफ्टी ने 1.87% की जम ली, 203 पॉइंट निफ्टी बढ़ा। वैसे ही निफ्टी बहुत ऊपर था निफ्टी का पीई, अब निफ्टी का पीई और ज़्यादा ऊपर आ चुका है। हिस्ट्री में ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा पहले नहीं हुआ, बट बहुत रेयरेस्ट इंसिडेंट होते हैं ये, जब निफ्टी 28 से ऊपर जाए। और अब एक बार आप निफ्टी का पीई चेक कीजिए, ये देखिए 30.39, ये है निफ्टी का पीई। ये देखिए 11,095 पे निफ्टी का पीई 30.39। ये देखिए ये ग्राफ, इस हफ्ते ही एक हफ्ते में ही निफ्टी ने 2 बार 30 का बार क्रॉस किया है, एक बार इस पॉइंट पे और एक बार आज। अब इससे कोई अच्छी मूव नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मूव है या नहीं है, क्रैश आ सकता है नहीं आ सकता है, ये हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? अगर ये वाली मूव स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग मूव हमें कैसे पता चलेगी? अगर कोई निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा हो, निफ्टी गिरने की क्या वजह थी? कोविड-19 थी ना ये वजह। अगर जब कोविड-19 की वजह थी, उस वजह से हमारी मार्केट फॉल हुई थी। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी वो बंद कर दी गई थी, लॉकडाउन था, इस वजह से मार्केट गिरी। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट गिरती है तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मार्केट गिरना मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन होना, स्लो डाउन होना मतलब रुपए कमज़ोर होना। जब रुपया कमज़ोर होता है तो यूएस डॉलर बढ़ता है। अब हम एक बार यूएस डॉलर पे नज़र मार लेते हैं कि यूएस डॉलर जब हम लोग को दिख रहा है हमारी पी 30 को क्रॉस कर चुकी है, मतलब हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यूएस डॉलर तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाना चाहिए उस हिसाब से। तो एक बार हम देखते हैं यूएस डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है अभी। ये देखिए 75.19, ये है आज का यूएस डॉलर का प्राइस, 4 अगस्त आज की डेट। आज यूएस डॉलर का जो प्राइस चल रहा है वो 75.20 के अराउंड चल रहा है। जब लॉकडाउन हुआ था, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी, तब इसका प्राइस यहाँ पे देखिए 77 से भी ऊपर चला गया था। उससे पहले इसका प्राइस 71, 72 चल रहा था। अगर हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव कर रही है, जैसा हमें पीई पे शो हो रहा है, हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव कर रही है, 30 तक पहुंच गई है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो डॉलर को भी तो डाउन आना चाहिए, हमारा रुपये जो है वो भी तो मजबूत होना चाहिए। डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि जो मार्केट में है पैसा डाला गया है, ठीक है ना। मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन को बनाए रखने के लिए, ट्रैक पे रखने के लिए उसमें पैसा डाला गया है, इंजेक्ट किया गया है। जब भी हम किसी चीज़ में इंजेक्ट करते हैं पैसा, जब हम लोग इकोनॉमी में डालते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो हमें इन्फ्लेशन की ओर लीड करता है, ठीक है ना। तभी हमें लोन ये सब कम रेट पे मिल रहे हैं, वेयरएस क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमसे आप पैसा लो। जब हम लोग लोन लेते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम लोग बैंक के पास रख रहे हैं। किस बेस पे हम गवर्नमेंट के पास रख रहे हैं? कि हाँ हमारे पास एक्सेस फंड है, हम लोग अपना रख रहे हैं, उस बेसिस पे हमें इंटरेस्ट दो। अब लोन का क्या है? जब हम लोन ले रहे हैं बैंक से, मतलब बैंक हमें दे रही है, बैंक अपना एक्सेस फंड हमें दे रही है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो इसका क्या हुआ? जो हमारा रुपये है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो पीई की एक वैल्यू मैंने आपको दिखा दी कि जो 30 है वो स्ट्रॉन्ग मूव क्यों नहीं है, मतलब क्या वजह है क्रैश होने की। हो सकता है आपको समझ में आ गई हो, नहीं है तो एक बार आप पीछे जाइए, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ 30 को भी क्रॉस कर ले, बट उसके साथ साथ यूएसडी भी तो कम हो। यूएसडी को अराउंड अभी 73.5 टू 73.90 के अराउंड होना चाहिए था, 74 पे भी नहीं होना चाहिए था। जिस हिसाब से अगर हमारी मार्केट इतनी स्ट्रांग है तो उस हिसाब से डॉलर को भी इतना कम होना चाहिए था, बट डॉलर तो मजबूत है हमारा, डॉलर में तो ऐसी कोई गिरावट नहीं आई। जब हाँ लॉकडाउन था, जब देखो जब इकोनॉमिक कंडीशन पूरी बंद थी, जब कंडीशन पूरी बंद थी तब डॉलर 77 से अब 75 पे आया है, ठीक है। तब पीई भी तो इतनी नहीं थी, तब मार्केट की प्राइस टू अर्निंग रेशो भी अराउंड 19 या 20 थी, तब डॉलर 77 था। अब तो पीई हमारी 30 को भी क्रॉस कर चुकी है, तब डॉलर 75 क्यों है? क्योंकि हमारी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव नहीं ली है, हमारी मार्केट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका एक प्रूफ और दिखाता हूँ। जब भी हमें किसी चीज़ का पीई निकालना हो, हम कैसे निकालते हैं? मार्केट
प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर। जब हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तभी तो हमारा ईपीएस बढ़ेगा, ठीक है ना। जब मेरा नेट प्रॉफिट ही इंक्रीज नहीं होगा तो मेरा ईपीएस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। और जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जब नेट प्रॉफिट मेरा जब इंक्रीज होगा तभी मेरे शेयर की जो सिंगल की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है, जब हमें दिख रहा है कि हमारी शेयर मार्केट इतनी बूम कर रही है, इतनी आगे बढ़ रही है, तो अर्निंग पर शेयर क्यों डाउन हो रही है? एक बार देखिए किस वे में, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कितना बड़ा ग्राफ होगा। ये देखिए 378, अभी मैंने आपको प्राइस दिखाया था 365 का। अब वो देखिए, ये देखिए कितना नीचे जा रहा है, सीधा 365 पे। और ये कोई बहुत पुराना ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ एक हफ्ते पुराना ग्राफ है। ये देखिए सिर्फ 1 वीक पुराना। अब जब मेरी शेयर मार्केट इतनी इंक्रीज हो रही है, ये 11,000 को क्रॉस कर लिया, पी मेरी 30 है, तो अर्निंग पर शेयर जो प्रॉफिट जब बढ़ेगा तब बढ़ेगी, वो क्यों इतना डाउन जा रही है? इसका मतलब ये हुआ मेरा प्रॉफिट तो इंक्रीज नहीं हो रहा, बट मेरे शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो एक तरह से इंजेक्ट किया हुआ मनी ही शो कर रहा है। वो एक रियल वो नहीं होता जो वो दिखाते हैं कि एक्सेप्शनल प्रॉफिट जो हो गया, ये सिर्फ एक तरह से एक्सेप्शनल प्रॉफिट है और कुछ नहीं है ये निफ्टी का। जब पी की जो असली वैल्यू है वो 30 पे नहीं होनी चाहिए। अभी जो निफ्टी का जो पी है जो भी 30 पे चल रहा है वो भी 30 नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक एक्सेप्शनल एडिशनल जो भी आप कहना चाहें इकोनॉमी में जो पैसा इंजेक्ट किया गया है वो सिर्फ इस वजह से शो हो रहा है। आपको मैंने दिखा दिया ईपीएस भी नीचे जा रहा है, यूएस डॉलर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जब ईपीएस भी नीचे जा रहा है, यूएसडी भी इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट तो स्ट्रॉन्ग मूव कर ही नहीं रही है ना। मैं प्रीमियम, आप जैसे एप्पल का एग्जांपल लीजिए, एप्पल का जो आईफोन है मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ? क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। जब मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ये मेरा प्रीमियम वे में मूव कर रहा है, अगर मेरा ये अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, तो साथ में ईपीएस भी इंक्रीज होनी चाहिए। वेयर एज जो यूएसडी है वो भी डिक्रीज होना चाहिए, हमारा रुपए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कम्पेयर टू यूएसडी। बट इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो ये है, ईपीएस डिक्रीज हो रहा है, यूएसडी जो भी 74.5 पे आ गया था वो फिर से 75 तक पहुंच गया, यूएसडी इंक्रीज हो रहा है और रुपये हमारा कमज़ोर हो चुका है। तो ये सब बातों को हमें ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। अब ये नहीं कि मार्केट बूम होना है और मैं बिल्कुल पैसे डाले जाऊं, ये टाइम ये भी नहीं है कि मार्केट में डर के बैठ जाऊं, मैं कुछ इन्वेस्ट ना करूं। बट हाँ, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। आपको जो सेक्टर लग रहा है जो बिल्कुल नहीं उठा, आप सेक्टर वाइज चल सकते हैं। जो सेक्टर की बैड न्यूज़ आ रही है, अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये ग्रुप में चलते हैं। ये बात आपको बताइए, ग्रुप में चलते हैं। अगर फार्मा सेक्टर चल रहा है तो फार्मा चलेगा, बैंकों का चल रहा है तो सारे बैंक चलेंगे, ठीक है। अगर सारे बैंक नीचे आए, अब आईसीआईसी का रिजल्ट एग्जाम्पल के तौर पे आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 36% का उसने प्रॉफिट किया। बट स्टिल जिस दिन उसका मतलब रिजल्ट था सैटरडे को, मंडे को जब ओपनिंग हुई तो बिल्कुल ही गैप डाउन ओपनिंग। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक, वो जो आदित्यपुरी वाली न्यूज़ थी, मैंने वीडियो बनाई थी उस पर, जो आदित्यपुरी वाली न्यूज़ थी जिस वजह से, और उसके बाद जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी जो हिंट दी थी उस सैटरडे संडे वो न्यूज़ आई थी, ये डाउन हो गया। ये शो करता है ये लोग ग्रुप में मूव करते हैं। तो आप लोग उसी तरह सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अभी ये टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्ट बहुत सारा कर दें कि मेरे स्टॉक छूट जाएंगे, दवाई आ गई तो मार्केट हाथ से निकल जाएगी। मार्केट अभी बहुत ओवर वैल्यूड जोन में है। चाहे आप उसका ईपीएस चेक कर लें, चाहे उसका पीई चेक कर लें, मार्केट में स्टॉक मूव भी नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीई 30 हो 31 हो, ठीक है, मैंने मान लिया वो ओवर वैल्यूड जोन हो गया, बट ईपीएस भी तो बढ़े, ठीक है ना। ईपीएस क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस भी तो बढ़े, उसके साथ साथ यूएस डॉलर का रेट भी तो कम हो। जब इन दोनों का होगा तभी तो मैं मानूंगा।
चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को एंड करने से पहले हाँ एक बात और, जो हमारी पेंडेमिक है, जो कोविड-19 जिस वजह से हमारा इतना बड़ा स्लो डाउन हुआ था, उसमें भी कोई ऐसा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। पेशेंट अभी भी बढ़ रहे हैं रोज़, मानता हूँ मैं रिकवरी रेट हमारा अच्छा है, बट पेशेंट बढ़ रहे हैं ना। एक बात और भी है, हाँ मेडिसिन की न्यूज़ आ रही है, स्टिल जो अभी पहले रिपीट किया फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंट वो बढ़ रहे हैं, ये पेंडेमिक कम नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है, बट अभी भी बहुत सारे लोग बाहर जाने से डर रहे हैं, बहुत काम बंद हो चुके हैं, बहुत लोगों की लाइफ पे इफेक्ट हुआ है। सो ये सब जो रिजल्ट है ना, ये इंजेक्टेड मनी का रिजल्ट है, ये इम्प्रूव्ड इकोनॉमी का रिजल्ट नहीं है जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी सही ट्रैक पे आ रही है, इकोनॉमी इम्प्रूव्ड हो रही है। जो हमारे आरबीआई के भी गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने भी एक हिंट दी थी, और रोज़ आपको कोई ना कोई हिंट ऐसी मिल रही है बार बार। आप ध्यान से देखिए, वो हिंट कुछ ना कुछ रोज़ ऐसी मिलती रहती हैं कि कोई कंपनी के 95% शेयर निकाल रहा है, कोई स्टेक बेच रहा है, कोई बॉन्ड बेच रहा है, कोई मनी इकट्ठा कर रहा है, कोई राइट्स इशू से मनी इकट्ठा कर रहा है। ये सब न्यूज़ घूम रही है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको फंड की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट फंड दे रही है, जो इंजेक्ट किया है, वो लोन के थ्रू किया है। सो कोविड ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इकोनॉमी में, आगे जाके इसका असर भी होगा। सो इसको देख के मार्केट की ये जो ग्रोथ है, जो हम लोग निफ्टी की जो ग्रोथ है 11,000 तक पहुंच गई, रिकवर हो गई मार्केट, इस पर मत जाइए, उसकी पीई चेक करिए, उसका अर्निंग पर शेयर चेक करिए, यूएस डॉलर का रेट देखिए कि मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग मूव है। जो कोविड-19 है उसका ग्राफ देखिए, वो डिक्लाइन होना वो शुरू हुआ नहीं हुआ, उसकी मेडिसिन मार्केट में आई नहीं आई। मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी तो वो कोई वंडर नहीं कर देगी, तब भी इसको सबसे में बाहर निकलने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस अभी इतना ही, आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और मुझे बताइए आपको जो जो वीडियो चाहिए हो मैं बना के दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।